बोले गौ माता की। सुस्त बोल रहे हैं कुछ। अभी इतने बड़े बड़े संतों के मुखारविंद से आपने अमृत वचन उनके सुने हैं और फिर इतनी सुस्ती झारखंड को धाम में, ये आसपास ब्रजमंडल में कैसे पता लगेगा? एक महान संत हमारे बीच में यहाँ कथा कहने के लिए विराजमान है। जोर से बोलिए गौ माता की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर, और जैसा अभी गुरुजी ने कहा कि आपको एक बहुत बड़े समारोह में शेखावाटी की प्रसिद्ध पीठ रेवासा पीठ का जिम्मा भी दिया है। रेवासा पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज जी, मैं नाम लेना आपके चरणों में नमन। मवारा घाट से पधारे हमारे परम पूज्य गुरु जी, मंच पर और मंच के समक्ष विराजमान ब्रज के प्रमुख संतगण, हमारे राजस्थान सरकार के गौपालन, पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, यहाँ कथा का श्रवण करने के लिए विराजमान सभी वेद विद्यार्थी, माताएं, बहनें, पितातुल बुजुर्गों, आप सबके चरणों में नमन। बाबा घनश्याम दास जी की तपोस्थली झारखंड धाम में यह कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। महाराज जी का पदार्पण तब से हुआ, तब से लेकर आज तक धर्म के प्रचार प्रसार और गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई बड़े आयोजन करके यहाँ पूरी देश दुनिया को संदेश देने का काम किया है। यह बात सही है, भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली, यहाँ तक उनका गाय चराने का इतिहास आदिबद्री तक, वेदों में पुराणों में जो धर्म के बारे में उल्लेख है उसके अनुसार ये भूमि बहुत पवित्र और धार्मिक महत्व की भूमि है। इस भूमि पर गाय के संरक्षण और सनातन संस्कृति के संरक्षण की बात हो, उसका एक अलग ही महत्व है। क्योंकि हम सब ब्रजवासी हैं और ब्रज में कृष्ण जी की लीला, राधा जी की, बचपन से ही हम लोग हर मुख से कहीं न कहीं सुनते आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना गया है और मैं ये मानता हूं कि सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। पूरी देश दुनिया के लोग रिसर्च करने के बाद उस बात पर पहुंचते हैं जिस बात को वर्षों से हमारे गाय चराने वाले ग्वाले कहते आ रहे हैं। मैंने बहुत दिन पहले एक अखबार में खबर पढ़ी महाराज जी, जब वो खबर पढ़ी तो एक बार तो मुझे हंसी आई और उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि ये रिसर्च है। खबर का हेडिंग था कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज कर ली है। उसका हिंदी में अर्थ है
भगवान जिस कण में विराजमान होते हैं उस कण की खोज कर ली है। तो हंसी तो मुझे इसलिए आई कि हमारे गाय चराने वाले ग्वाले, गांव का हर व्यक्ति, साधु संत हमेशा ही कहते हैं कण कण में भगवान है। तो इन्होंने में इनका कौन सा तीर मार लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि जो हमारे संत महात्मा और जो लोग ब्रज के हजारों वर्ष से कह रहे हैं, उसकी वैज्ञानिकों ने भी खोज करके पुष्टि कर दी है कि कण कण में भगवान है। उस संस्कृति को, उसका प्रचार हो, उसके मानने वाले लोग हों, क्योंकि हमारा जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं सनातन की, वो सब वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट, आज से नहीं करोड़ों वर्ष पूर्व से। मैं कल ही कह रहा था, जब जयपुर में नवरात्रा की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घुमंतु परिवारों में पुजारियों का प्रशिक्षण दिया, तो मैं वहां निवेदन कर रहा था कि अपने अपने धर्म मानने वाले लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक धर्म तो सनातन धर्म वो है जिनका पांचांग हजारों वर्ष पहले ये लिख देता है कि इतने बजे, इतने घंटे पर, इतनी मिनट और इतने सेकंड पर ये खगोलीय घटना होगी। और एक धर्म ऐसा है जो 3 दिन तक चांद देखने के लिए बैठा रहता है, कब चांद निकलेगा और कब हम अपना काम करेंगे। तो ये सनातन वैज्ञानिक पुष्ट धर्म है। तो हम लोगों को इसको मानकर, इसको आत्मसात करके संतों की वाणी के माध्यम से अपने विचारों को पुष्ट करके आगे बढ़ने की परिकल्पना को साकार करना चाहिए। वेद, पुराण, संत, महात्मा समय समय पर उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनको आत्मसात करके हमको वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानते हुए कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम भी संचालित करना चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण परिवार टूटकर एकल परिवार की ओर बढ़े हैं, और पाश्चात्य संस्कृति की चमक दमक के कारण हम अपनी आस्था और धर्म संस्कृति से कुछ विमुख होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर ऐसे विरक्त संतों की, महान संतों की उपस्थिति और उनके मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति है जहां एक बार विवाह संस्कार होने के बाद 90-100 साल तक उसका परण निभाने के संकल्प लेते हैं, और दूसरी संस्कृतियों में विवाह को संस्कार ही नहीं माना गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। यह भारतीय संस्कृति 16 संस्कारों से बनी, और उन संस्कारों के माध्यम से ही हमारे रिश्ते नाते तय होते हैं। बेटी का बाप के प्रति, मां के प्रति, पति के प्रति, अपनी सास के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने बेटे का अपने बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, बाप का अपनी संतान के प्रति क्या दायित्व है, इन सब का यदि हम अध्ययन करेंगे तो संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। अन्यथा जिस देश में श्रवण कुमार जैसे महान भक्त ने जन्म लिया हो, अंधे माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए 4 धाम के कंधे पर बैठा करके ले गया हो, महाराज जी उस देश में यदि वृद्धाश्रम बने और वृद्धाश्रमों में माँ बाप रहें तो हम संतानों को जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में भरत जैसे भाई ने जन्म लिया हो, पारिवारिक कारणों से या कोई संदेश देने के लिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा हो, और मां केकई अपने भरत बेटे को राज सिंहासन पर बैठाना चाह रही हो, लेकिन धन्य रे भरत जैसे भाई 14 वर्ष तक खड़ामुओं की पूजा करके राज चलाना स्वीकार किया, लेकिन सिंहासन की ओर आंख उठा करके नहीं देखा।
उस देश में भाई एक 6 इंची जमीन लेने के लिए भाई की हत्या कर दे, यह भारतीय संस्कृति नहीं कहती है। भारतीय संस्कृति तो भरत और राम जैसे चरित्र पर चलने वाली संस्कृति है। हम उस प्रदेश के निवासी भी हैं जहां पन्ना धाय जैसी स्वामी भक्त वीरांगना ने जन्म लिया। इतनी स्वामी भक्ति कि अपने राजा के वंश को चलाने के लिए उदय सिंह का जीवन बचे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रात को बात हुई थी। महाराज जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गौ भक्त हैं। अब वो गौ के लिए उन्होंने जो किया है वो काबीना मंत्री जी सारी चीजें बताएंगे, मैं ही बोल जाऊंगा तो फिर वो यूं कहेंगे कि जवाहर अतिक्रमण कर रहा है मेरे अधिकारों पर। मैंने उनको रात को कहा कि मैं जरखोण गौशाला पे ही हूं, महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से महाराज जी को चरण स्पर्श करना और आने वाले भक्तों को भी जय गौ माता जय गोपाल कह देना, मेरी सबको प्रणाम मालूम हो। ये रात को मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था। और उनकी श्रद्धा, उनका लगाव भी इस गौशाला से है। कई बार यहाँ आ चुके हैं। जब संगठन में काम करते थे तब भी वो आए। बीच में महाराज जी अग्नि स्नान कर गए थे पसोपा में, तब एक बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ, तब भी आए थे। तो मुझे लगता है यदि कोई विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसी पोस्ट हैं कि कई बार कई चीजें आ जाती हैं, तो महाराज जी के वो भक्त हैं, मुझे लगता है यहाँ कार्यक्रम बन सकता है उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी कोई निश्चित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी से बात करूंगा, समय हुआ तो मैं भक्तों के और गौ माता के दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। तो राजस्थान की सरकार गौ रक्षा के लिए संकल्पित है। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से पहले से ही समर्पित हूं। महाराज जी आप तो आशीर्वाद बना के रखिए, आप जो विचार प्रतिपादित करोगे उसमें कहीं कोई रुकावट आएगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक सामाजिक अदने से कार्यकर्ता को आपने इतने महत्वपूर्ण पवित्र मंच पर बुलाकर जो 2 शब्द कहने का मौका दिया, मैं आपको अपने आप को धन्य मानता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय महाराज श्री। माई मेरे श्याम लग्यो